राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजना की दुनिया में। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना ही चैनल लगा रखा है और सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से इसी टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि मतलब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें मैं बात करना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करूँ, जैसे ही वाईटी ओपन करो और वाईटी ओपन करते के साथ ही हर जगह वही कंट्रोवर्सी छाई हुई है। मे भी इसलिए छाई हुई है क्योंकि मैंने उनको सर्च किया था, देखा था, इसीलिए भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसे ही वाईटी ओपन कर रही हूँ चारों तरफ वही गंदगी वही गंदगी वही गंदगी चल रही है। तो वैसे तो मैंने किसी का चैनल प्रॉपर तरीके से देखा नहीं है, लेकिन हाँ, जो जो मेरे वाईटी ओपन करते ही आया उनके मैं दो चार के नाम ले देती हूँ जो मैंने देखे हैं। अर्थ मॉम का देखा है, अर्पिता का देखा है, अभी हाल ही में मैंने सचिन की मदर का देखा, अभी जस्ट देखा है दो तीन मिनट पहले। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक को इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है। जो जो बात है वो बात मतलब उसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है। अब जो मुझे समझ में आने लगा है कि जो जितना मसालेदार तड़क भड़क लेके आ रहा है उसी को लोग बाग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बशर्ते हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को। तो मैं भी नहीं चाहती थी इस टॉपिक पे बनाऊं, लेकिन मुझे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ये मत सोचना कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए बना रही हूँ। ये जस्ट मतलब ये सब चीज़ें सुनकर देख कर के अच्छा सा नहीं लग रहा है। मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म तो मेरे पास है नहीं जिसमें मैं अपनी बात को रख सकूँ, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको, इस कंट्रोवर्सी को इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है। देश में इतनी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी हाल ही में झांसी में बच्चे मरे हैं मेडिकल कॉलेज में जो आग से, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। क्या वो उन बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर हो गई ये कंट्रोवर्सी, ये छिछोरापन? हर कोई, जब जहाँ देखो हर कोई वाईटी खोलते के साथ ही वही उन्हीं के बारे में बात करता हुआ नज़र आ रहा है। क्या वो इतना ज़रूरी हो गया है? सुनीता विलियम्स जो स्पेस में अभी तक फंसी हुई हैं, उनकी जो हालत हो रखी है, क्या उससे ज़्यादा बढ़कर हो गए हैं ये लोग, ये जो छिचोरापन फैला रहे हैं वाईटी पे? तो मतलब समझ में नहीं आ रहा। देश में इतना सब कुछ हो रहा है, ब्लंडर वगैरह, लेकिन देश की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इन समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सबका ध्यान है तो इस छिचोरेपन पर है, जिसमें कम कोई भी नहीं है, जिसमें कम कोई भी नहीं है। कोई कह दे कि ये पक्ष सही है या वो पक्ष गलत है, तो कम तो कोई भी नहीं है और अभी भी नहीं सुधरे हैं, ना सुधरेंगे। ये मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, ना अभी सुधरे हैं और ना ही आगे सुधरेंगे। देखो, ये जो आप ये लोग कह रहे हो ना लैला मजनू, अब माफ़ी मांग ली, अब नहीं होगा, तो ये लैला मजनू इतनी जल्दी छूटने वाले नहीं हैं। आज मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ आप लोगों से। सब कुछ जो हो रहा है, टीआरपी, पैसा, डॉलर डॉलर जो सचिन बोलता था, ये सब कुछ उसी के लिए ही हो रहा है और किसी के लिए नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, अभी मैं सुन रही थी मनीषा की मदर कहनी थी कि शादी की डेट फिक्स होगी तो हम बताएंगे, और आपकी बार जो 7 फेरों का बंधन होगा वो इतना मजबूत होगा कि कोई इसे तोड़ नहीं सकेगा। तो क्या पहले बंधन ढीला आप लोगों ने करा था जानबूझ के? मुझे ये समझ में नहीं आया। शादी चाहे एक बार हो चाहे 10 बार हो, शादी शादी ही होती है। और जब तक शादी में विश्वास, रिश्तों में विश्वास ना हो, चाहे आप शादी को 50 बार कर दो, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है ना, एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक उस बंधन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या गारंटी है कि दूसरी बार आप उनको शादी के बंधन में बांधेंगे तो जो पक्ष है वो सुधर जाएगा, फिर वो ऐसी गलती नहीं करेगा? देखो क्या होता है ना, एक तो गलती होती है जब छोटा बच्चा करता है, जो अबोध बच्चा होता है, या जवानी में कह दो गलती होती है, तो उसके सुधरने के फिर भी चांसेस होते हैं। लेकिन जो इस उम्र की गलती होती है ना,
उसमें जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा ना सुधरना, तब तक वो नहीं सुधर सकता। आप कितना भी दिखावा कर लो जनता के आगे, पब्लिक के आगे, किसी के आगे आप कितना भी दिखावा कर लो, आप लोग नहीं सुधर सकते। ये जो जिस उम्र में ये गंदगी फैली है ना, इस उम्र में सुधरना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये शादी वादी का ढोंग तो जो भी है, मनीषा के लिए सॉफ्ट हार्ट है, मनीषा के लिए सिंपैथी भी है, लेकिन गुस्सा भी है कि मनीषा जो है, मनीषा भी कोई बच्ची नहीं है। मनीषा भी 23-24 साल की लड़की है, बड़ी है। अब कोई दूध पीती बच्ची मनीषा भी नहीं है, जो कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो रिश्ता है ना, ये अब दोबारा शादी या ये ड्रामा वीडियो साथ में ब्लॉगिंग करना, इनसे नहीं सुधरेगा। ये रिश्ता सुधरेगा तो विश्वास से सुधरेगा। एक दूसरे के प्रति जब विश्वास, जब तक सचिन नहीं चाहेगा ये रिश्ता नहीं सुधर सकता। कोई कहे कि नेहा नहीं सुधरने देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सचिन नहीं चाहेगा ये रिश्ता नहीं सुधर सकता। ये रिश्ता बिल्कुल नहीं सुधर सकता। जब सब कुछ आप लोगों का ओपन हो चुका है, सब कुछ सोशल मीडिया में आ चुका है, तो अब ये बहानेबाजी, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने बंद करो। और मैं शुरू से लेके अभी तक यही कह रही हूँ, जब तक विश्वास नहीं आएगा एक दूसरे के लिए, तब तक ये रिश्ता नहीं सुधरेगा, नहीं बनेगा, नहीं आगे कंटिन्यू करेगा। इस रिश्ते में धोखे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए शादी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आप लोग करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, करो। उससे आप लोगों को टीआरपी भी मिलेगी, आपके डॉलर्स भी बनेंगे, सब कुछ है, करो आप। लेकिन रिश्ता जब भी मजबूत होगा जब सचिन चाहेगा। मनीषा के चाहने से भी नहीं, जब सचिन चाहेगा। क्योंकि मनीषा तो शुरू से ही मुझको अपने हस्बैंड को बहुत चाहती है, लेकिन अब सारी जो बात है वो है सचिन पे। सचिन इस रिश्ते को जितनी ईमानदारी से निभाएगा, उतना ही रिश्ता मजबूत बनेगा। अब इसमें जो थर्ड पर्सन है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, इसमें पूरी जिम्मेवारी सचिन की है। और ये रिश्ता टूटा भी सिर्फ और सिर्फ सचिन के कारण है। सामने वाली पार्टी गलत है, ठीक है, उसके कर्म गलत थे, हम सब लोग एग्री करते हैं। लेकिन कोई कहे कि मनीषा का घर तोड़ने वाली वो है, तो नहीं, मनीषा का घर तोड़ने वाला मनीषा का हस्बैंड है। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसको मजबूर करा जाए किसी भी चीज़ के लिए। अगर सामने वाली ने हाथ दिया था, आगे हाथ किया था, तो उसने हाथ को पकड़ा क्यों? जो ये लोग कह रहे हैं ना कि सचिन ने माफ़ी मांग ली, हाँ वो उसने कम से कम माफ़ी तो मांगनी। अरे माफ़ी मांग ली, ये भी एक टीआरपी स्टंट हो सकता है। मैंने बार बार बोला, किसी को दिखाने के लिए अच्छे मत बनो। अच्छे बनना है तो जिसके लिए अच्छे बनना है उसके लिए दिल से अच्छे बनो। दुनिया को दिखाने के लिए क्या अच्छे बनना, वो तो दिखावा हो गया। वो तो दिखावा हो गया। दिखावा तो सामने वाली पार्टी भी खूब करती थी दुनिया के आगे कि मैं सती सावित्री हूँ, मैं बेचारी हूँ। तो वो तो वही बात हो गई ना कि अब दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। जो कुछ कर रहे हो, करना है तो दिल से करो। रिश्ता निभाना है तो ईमानदारी से और दिल से निभाओ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। ये शादी का बंधन, ये सब कुछ तो आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। ये तो आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। जब एक बार बंधन में बंधने पर आप ईमानदार नहीं रहे, तो दूसरी बार उसी बंधन में बंधने की से क्या गारंटी है कि आप ईमानदार रहोगे? इसके लिए तो आपको दिल से ईमानदार होना पड़ेगा ना। और एक मैंने कहीं पे पढ़ा कि कम्युनिटी में डाला गया है कि मेरी ससुराल वालों ने आखिर मेरा साथ दिया, वो मुझे समझे, मैं इसके लिए कंचन का धन्यवाद करती हूँ। तो कहाँ क्या साथ दिया ससुराल वालों ने? कहीं से भी उन्होंने ये बोला कि नेहा को इस बीच में मत लाओ? वो क्या कह रही है कंचन? वो कह रही है आशीष जी और ताशी को इन सब के बीच में मत लाओ। और वो सही तो कह रही है। उसमें नेहा का नाम कहाँ लिया है? नेहा का कहाँ साथ दिया है?
क्या आपको हिंदी भी समझ में नहीं आती है? उसने बोला ताशी और आशीष जी को बीच में मत लाओ, क्योंकि वो उनका रिश्ते, वो उनके मतलब जैसे कहते हैं ना, दिल के रिश्ते हैं, दिल के करीब हैं। आशीष जी उनके देवर थे, उनके भाई समान थे, और ताशी उनकी बेटी समान है। उन्होंने कहीं ये लिखा है कि नेहा को बीच में मत लाओ? उसने आशीष और ताशी को बोला है। तो प्लीज़ आप जो भी बोल रहे हो ना कि उसके ससुराल वालों ने साथ दिया, कंचन ने साथ दिया, या नेहा जो बोल रही है, तो प्लीज़ हिंदी को पहले पढ़ करके उसको समझना सीखो, उसको समझना सीखो। ये कोई छोटी बात नहीं है जिसको हर कोई आए गया कर देगा या भूल जाएगा। कोई नहीं भूलता। वो कहते हैं ना, माला जब एक बार टूट जाती है तो उसमें गांठ ही लगती है, तभी माला बनती है। और एक बार जहाँ गांठ लग गई तो वो आप भी समझते हो, रिश्तों में एक बार गांठ लग गई तो वो जल्दी से जुड़ते नहीं हैं। अब चाहे सचिन कितनी भी कोशिश कर ले, आज मैं कड़वा सच बोल रही हूँ, चाहे सचिन कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन मनीषा के मन में अब वो जो संदेह है, जो शक है, वो ताउम्र रहेगा, वो ताउम्र रहेगा। अब ये सचिन की ड्यूटी बनती है कि उसका विश्वास उसने कैसे जीतना है। ये ढोंग करने से, दोबारा शादी करने से, ढोल मंजीरे बजाने से इनसे कुछ नहीं होने वाला। और रही बात रिएक्शन चैनल्स की, जो लोग बाग रिएक्शन चैनल्स को पे दोषारोपण कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी, रिएक्शन चैनल का मतलब क्या होता है? वो रिएक्शन दें, वो अपनी प्रतिक्रिया दें। क्रिया पे प्रतिक्रिया तो होती ही है, वो अपनी प्रतिक्रिया दें। तो उनका तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। सोशल मीडिया में आप लोग खुद लोग अपनी इज्जत को उछाल के लेके आए हो, तो आपने सारी क्रिया, इज्जत उछालने की क्रिया आप लोगों ने करी है, तो उनका तो ये ड्यूटी है कि वो उसकी प्रतिक्रिया दें। तो उनका तो इसमें कोई भी दोष नहीं है, चाहे उसमें कोई भी आता हो। तो अब तो मैं यही कहूँगी, ये ढोंग करना, अगर सच में ही रिश्ते सुधारना चाहते हो, सच में, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुन लो, सच में, दिखावे में नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अगर सच में ही रिश्ते सुधारने हैं तो इस टॉपिक को, जो भी मेन कल्प्रेट विक्टिम जो भी है, इस टॉपिक को ख़त्म करो। अब टॉपिक ना बिल्कुल चेंज कर दो, बिल्कुल ही चेंज कर दो टॉपिक को। बिग बॉस से भी गंदा घर बना दिया तुमने इस वाईटी को, बिग बॉस से भी गंदा। हर कोई अपने डॉलर छापने के चक्कर से जो मन में आ रहा है वही बोला जा रहा है, जो मन में आ रहा है वही बोला जा रहा है। सबसे अच्छी जो लेडी थी ना, यहाँ है अभी, वो है सरिता और जेठू फैमिली, जो सही मायने में इज्जतदार हैं। तो मेरा बस ये कहना यही है, शादी दिखाने के लिए शादी मत करो, शादी निभाने के लिए शादी करो। और शादी निभाने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए बार बार शादी करने की ज़रूरत नहीं होती। जो एक बार हो चुकी है उसी को ईमानदारी से निभा लो, वही बहुत बड़ी बात है। फिर भी करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, क्योंकि लोग बाग अपनी एनिवर्सरीज भी मनाते हैं, 25वीं सालगिरह में भी दोबारा शादी करते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर तुम, जैसे आपकी मदर ने बोला कि इस बार बंधन इतना टाइट होगा कि कोई तोड़ ना सके, तो मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ होता है। बंधन ढीला या टाइट रखना अपने हाथ में होता है। तो ये पूरी तरीके से, पूरी तरीके से 100% ये सचिन पे डिपेंड करता है कि उसको इस रिश्ते को ईमानदारी से आगे लेके चलना है, कि या फिर आगे जाके फिर धोखा देना है। क्योंकि वो कोई बच्चा नहीं है, वो कोई बच्चा नहीं है दूध पीता, कि फिर सामने वाली पार्टी उसको बुलाए और वो चला गया और फिर कह दे मेरे पे काला जादू कर दिया था, मुझे खिला दिया था, पिला दिया था, इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। बस फिर और क्या बोलूँ, जिसको समझ में आए। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी है सुमित महल के लिए, तो उनसे भी मैं ये कहूँगी, उनकी पूरी फैमिली से, आप लोग क्यों गिल्टी में फील कर रहे हो?
आप लोग गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? आप लोगों ने क्या गलत किया है जो आपको गिल्टी हो रही है? आप लोगों को गिल्टी नहीं होनी चाहिए, उल्टा आप लोगों को फ़क्र होना चाहिए अपने ऊपर कि आपने एक मिसाल कायम करने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सामने वाला सही नहीं निकला। तो उसमें गलती आपकी नहीं है। प्यार तो वाकई में अंधा होता है, प्यार वाकई में अंधा होता है। और इस सोशल मीडिया ने तो सबको ही अंधा कर दिया है, जो किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आजकल जो लोग बाग हैं वो बाहरी तड़क भड़क को देख करके इंसान को जज कर लेते हैं। तो इसमें गलती आपकी है, आपकी फैमिली की नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को गुनहगार मत समझो। आप जैसे लाइफ जी रहे थे वैसे ही जियो, और किसी से मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुंह उसको छुपाना पड़ता है जो गलत होता है। देखो क्या होता है, हर हर बात के दो पहलू होते हैं। जो गलत होता है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है, और जो सही होता है वो भी चिल्लाता है। तो हम किसी के चिल्लाने से ये नहीं जज कर सकते कि ये दिल का साफ़ है इसलिए चिल्ला रहा है, या ये गलत है इसलिए ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। और सेम ऐसा ही होता है, जो दिल का बहुत साफ़ होता है वो सब चीज़ को देख के शांत हो जाता है, या फिर जो झूठा होता है वो शांत हो जाता है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से जज मत करो कि भाई वो मुंह मुंह क्यों बाहर क्यों नहीं आ रहे, सुमित महल के फैमिली वाले बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो आप लोगों को तो सच डर के रहने की या मुंह छुपाने की ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ही सही हो। आप लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें। तो आप बिंदास अपनी लाइफ जियो जैसे जीते थे, और ये आपका डिसीजन है आगे आपने उस रिश्ते को कंटिन्यू करना है नहीं करना है। क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगी, बच्चे आप भी नहीं हो, बच्चे वो भी नहीं है, और आपके पेरेंट्स भी बच्चे नहीं हैं, समझदार हैं, और हम लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और उनकी फैमिली वाले भी समझदार हैं। तो जो फ़ैसला है वो तो आप लोगों का अपना होगा, उसमें सोशल मीडिया को देख करके कोई फ़ैसला नहीं लेना। अपनी समझदारी से, अपनी सोच समझ से, अपनी लाइफ को देख करके, सब कुछ सोच समझ करके फ़ैसला लेना। ये वाईटी पे जा करके कोई फ़ैसला नहीं लेना। और अंत में बस यही बोलूँगी लास्ट में फिर, कि ये वाईटी वाईटी खेलना छोड़ दो। ये क्या है, ये ड्रामे वगैरह सब जगह से मैं देख लूँ ड्रामे ही ड्रामे हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। बस ब्लेम गेम हो रहा है और वाईटी वाईटी हो रहा है। तो इसको ख़त्म करो और अपने अपने व्लॉगिंग स्टार्ट करो, अपने अपने चैनल्स पे अपने अपने खुद के कंटेंट लेके आओ। ये दूसरों की फैमिली को उछाल करके और ये सब कुछ छोड़ दो। ये तो रिएक्शन चैनल्स के लिए छोड़ दो, क्योंकि रिएक्शन चैनल्स का ही काम है, ये उन्हीं की ड्यूटी है कि वो एक्शंस पे रिएक्शंस दे। तो बस फिर लास्ट में राधे राधे, सबकी लिए शुभ मंगल कामनाएं करते हुए अंत में राधे राधे। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ, वैसे ऐसे मैंने कुछ बोला नहीं है जिसमें किसी को बुरा लगा हो। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। लेकिन बार 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 मैं एक ही बात कहूँगी मनीषा और सचिन के लिए, रिश्ते निभाना तुम्हारे हाथ में है, किसी तीसरे के हाथ में नहीं है। और ये सब बेकार की बातें हैं कि 2 बार शादी कर लो, 3 बार शादी कर लो, 4 बार शादी कर लो, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। रिश्ते दिल से और ईमानदारी से और सच्चाई से, विश्वास से, इनसे मजबूत होते हैं। ये तो सब हम दिखावे के लिए करते हैं। शादी तो एक बार ही बहुत होती है, शादी तो एक बार ही बहुत होती है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। फिर भी जैसा आपको सही लगे। राधे राधे।